नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं करंट खबर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। कृषि उत्पाद बाजार समिति परिसर पाकुड़। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तीसरे चरण के आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में पाकुड़ वासियों को 1,53,81,00,000 रुपए की 118 योजनाओं का दिया तोहफा। मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभुकों को 1,26,94,50,000 रुपए की परिसंपत्तियां प्रदान कर उनके सशक्तिकरण और स्वावलंबी बनने का राह प्रशस्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा, देश के कई राज्य झारखंड के इस मॉडल को अपनाकर गरीबों और जरूरतमंदों को सरकारी योजनाओं का दे रहे हैं लाभ। मुख्यमंत्री बोले, आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर, विद्यार्थी, युवा, महिला, बुजुर्ग, हर किसी के लिए सरकार की है योजनाएं राज्य के लिए गेम चेंजर साबित हो रहा। ये अभियान जन आकांक्षाओं और उम्मीदों के अनुरूप योजनाएं बनाकर धरातल पर उतारने का हो रहा काम। राज्य की वित्तीय व्यवस्था कर रहे हैं मजबूत, ताकि योजनाओं के संचालन में धन की कमी आड़े न आए। हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री। झारखंड आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम जिस मकसद से शुरू किया गया था, उसमें ये कितना प्रभावी, कारगर और सफल साबित रहा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि देश के कई राज्य झारखंड के इस मॉडल को अपनाकर गरीबों और जरूरतमंदों को उनके दरवाजे पर सरकार की सेवाओं और योजनाओं का लाभ दे रहे हैं तथा उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत सोरेन पाकुड़ में आज आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान के तीसरे चरण के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। गाँव गाँव पहुँच रही है सरकार की नजर। मुख्यमंत्री ने कहा, इस अभियान के पिछले 2 चरणों में रहे सरकार की आवाज और नजरें गांव गांव तक पहुंची हैं। लाखों लोगों को उनका हक अधिकार मिला। ये कार्यक्रम राज्यवासियों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। पिछले 2 चरणों में इस अभियान को लोगों का जिस तरह से रिस्पांस और सपोर्ट मिला, उसी के मद्देनजर पुनः इसका तीसरा चरण शुरू किया गया है। 2 दशकों तक जन समस्याओं के समाधान को लेकर नहीं दिखी गंभीरता। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड अलग राज्य गठन के बाद पिछले 2 दशकों के दौरान जन समस्याओं और लोगों की परेशानियों को दूर करने की दिशा में किसी तरह की गंभीरता नहीं दिखी, लेकिन हमारी सरकार लोगों तक मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाने के साथ उनकी समस्याओं का समाधान कर रही है। समाज के अंतिम व्यक्ति तक उनका हक और अधिकार दे रहे हैं। जन आकांक्षाओं और उम्मीदों के अनुरूप बन रही योजनाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार जन उम्मीदों और आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य योजना बनाकर उसे धरातल पर उतार रही है। आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर, विद्यार्थी, युवा, महिला, बुजुर्ग, हर वर्ग के कल्याणार्थ योजनाएं बनाई गई हैं। उन्होंने लोगों से कहा कि वे इन योजनाओं से जुड़े और सशक्त तथा स्वावलंबी बनने की राह पर आगे बढ़ें। सरकारी कर्मियों का काम जनता की सेवा करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी कर्मियों का काम जनता की सेवा करना है। हमारी सरकार बनने के बाद अधिकारियों की सोच में बदलाव आया है। वे गांव गांव पहुंच रहे हैं और आपके बीच रहकर पूरी संवेदनशीलता के साथ आपकी समस्याओं को सुन रहे हैं तथा उसका समाधान भी कर रहे हैं। गरीबों तक योजनाओं को पहुंचाना अधिकारियों का दायित्व। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस गाँव पंचायत में जाने के लिए रास्ता तक नहीं है, वहां अधिकारी योजनाओं की गठरी लेकर पहुंच रहे हैं और आपको उससे जोड़ने का काम कर रहे हैं। यहां लगने वाले शिविरों में अधिकारियों का दल आपकी हर समस्या के समाधान के लिए मौजूद है। आप इन शिविरों में आए और योजनाओं से जुड़े और दूसरों को भी जुड़ने के लिए प्रेरित करें। गरीबों के सुख दुख में हमेशा साथ है सरकार। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सरकार आदिवासी, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों की सरकार है। ये सरकार गरीबों के हर सुख दुख में उनके साथ खड़ी है और पूरी संवेदनशीलता के साथ उनकी सेवा कर रही है। राज्य सरकार अपने बलबूते 8 लाख परिवारों को देगी आवास, 20 लाख अतिरिक्त हरा राशन कार्डधारी को दे रही अनाज। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अब अपने बलबूते अबुआ आवास योजना के तहत 8 लाख परिवारों को आवास देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पाकुड़ जिले में कालाजार की बीमारी आम है। ये गरीबों की बीमारी है क्योंकि कच्चे और टूटे फूटे मकान में रहने वालों को ये होती है। ऐसे में अबुआ आवास योजना के तहत इन घरों में रहने वाले लोगों को प्राथमिकता के आधार पर आवास उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि लगभग 20 लाख अतिरिक्त हरा राशन कार्ड जारी कर उन्हें अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा भी अनेकों ऐसी योजनाएं हैं जिसका वित्तीय भार राज्य सरकार अपने दम पर वहन कर रही है। ये योजनाएं सफलतापूर्वक संचालित हों, इसके लिए वित्तीय व्यवस्था मजबूत कर रहे हैं। अब पेंशन के लिए इंतजार नहीं करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले बुजुर्गों को पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था, जब तक विधवाओं की उम्र 40 वर्ष और दिव्यांगों की उम्र 18 वर्ष से अधिक नहीं हो जाती थी।
उन्हें पेंशन योजना से नहीं जोड़ा जाता था, लेकिन हमारी सरकार ने यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लागू कर इन सारी बाध्यताओं को खत्म कर दिया है। आज सभी योग्य पात्रों को यूनिवर्सल पेंशन स्कीम का लाभ मिल रहा है। शिक्षा और रोजगार पर विशेष जोर। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्वालिटी एजुकेशन और नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराने पर सरकार का विशेष फोकस है। निजी विद्यालयों के तर्ज पर सरकारी विद्यालयों के बच्चों को शिक्षा देने के लिए स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोले गए हैं। आदर्श विद्यालयों के गठन के साथ सरकारी विद्यालयों को पठन पाठन से संबंधित संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। छात्रावासों का जीर्णोद्धार हो रहा है। इसके अलावा विद्यार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी से लेकर मेडिकल, इंजीनियरिंग और अन्य कोर्सेज करने के लिए आर्थिक सहायता सरकार दे रही है। वहीं दूसरी तरफ पढ़े लिखे और कम पढ़े लिखे एवं स्वरोजगार के इच्छुक नौजवानों के रोजगार के लिए भी सरकार की कार्य योजना है। आज बड़े पैमाने पर सरकारी और निजी क्षेत्र में नौकरी दी जा रही है, तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से युवाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि वे अपना रोजगार कर सकें। 97 योजनाओं की रखी गई नींव, 21 योजनाओं का हुआ उद्घाटन। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 66,76,20,000 रुपए की लागत से निर्मित 21 योजनाओं का उद्घाटन किया। वहीं 97 योजनाओं की आधारशिला रखी। इन योजनाओं पर 87,04,80,000 रुपए खर्च होंगे। इस तरह 153,81,00,000 रुपए की 118 योजनाओं का तोहफा पाकुड़ वासियों को मिला। मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के 9,942 लाभुकों के बीच 1,26,94,50,000 रुपए की परिसंपत्ति प्रदान कर उनके सशक्तिकरण और स्वावलंबी बनने का राह प्रशस्त किया। इस अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्री श्रीमान आलमगीर आलम, श्रम मंत्री श्रीमान सत्यानंद भोक्ता, सांसद श्रीमान विजय हांसदा, विधायक श्रीमान स्टीफन मरांडी और श्रीमान दिनेश विलियम मरांडी, जिला परिषद अध्यक्षा श्रीमती जूली क्रिस्टमनी हेम्ब्रम, मुख्यमंत्री के सचिव श्रीमान विनय कुमार चौबे, संथाल परगना प्रमंडल के आयुक्त श्रीमान लालचंद दादेल, पुलिस उप महानिरीक्षक श्रीमान सुदर्शन प्रसाद मंडल और पाकुड़ जिले के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। कोर्स होगा, अगर 4 साल का कोर्स है तो 5 साल तक आपको पैसा नहीं देना होगा। 17 साल के बाद थोड़ा थोड़ा करके सरकार को पैसा। जब आपको नौकरी मिल जाए तो इस तरीके से कई सारी चीजें मैं भूल जा रहा हूँ और अचानक याद आ रही है तो आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप इस शिविरों के माध्यम शिविर में आइए, सभी बातें लिखी हुई है कि सरकार आपके लिए क्या क्या कर रही है। ये सरकार इस राज्य के दूरवासी आदिवासियों की सरकार है। यहाँ के आदिवासी, दलित, मजदूर, किसान तबके के लोगों की सरकार। आपकी तकलीफों के बारे में हमें भली भांति जानकारी प्राप्त है। आज आपके साथ साथ हमारे सरकारी कर्मचारियों को विगत 20 वर्षों तक हमारे कर्मचारियों को ये बात सिखाया ही नहीं गया। आखिर सरकारी नौकरी लोगों को मिलता क्यों है? सरकारी नौकरी राज्य की जनता की सेवा के लिए दी जाती है, लेकिन यहाँ की पूर्व की सरकारों ने ये बात कभी भी कर्मचारियों को नहीं बताया, बल्कि ये लोग कर्मचारियों का भी शोषण करते भाग गया। अब इधर पूरा झाड़ के बाहर निकले पड़े और जहां हमारे विरोधियों की सरकार है वहां पर तो लोग ऐसे मर रहे थे मानो मुर्गियां मर रही है उनको बीमारी से। उनको दफन करने के लिए मिट्टी कम पड़ गया, जलाने के लिए लकड़ियां कम पड़ गई और मृत शरीर को यूं ही जमीनों में छोड़ के भाग जाते थे जहां चीन कर कुत्ते खा जाए। आप लोगों ने खबरों को पढ़ा था, लेकिन उस कोरोना में भी झारखंड में कोई अफरा तफरी हमने नहीं होने दिया और एक भी गरीब मजदूर को मरने नहीं दिया। कई ऐसी घटनाएं, कई चुनौती के साथ हम लोग आगे बढ़े। अभी देखिए सावित्री बाई फुले योजना अपनी बच्चियों के मॉडल स्कूल, प्राइवेट स्कूल के तर्ज पर चलाने का
संकल्प के साथ अभी आपके जिले में तो शायद 3 मॉडल स्कूल बन भी गया है और उन स्कूलों में जो शिक्षक आ रहे हैं, अब शिक्षक बहाली होगी पूरे प्राइवेट स्कूल के लिए। जो आप हमारे गरीब युवा लोग सोचता था कि प्राइवेट स्कूल में हमारा बच्चा पढ़ेगा तो उसका भविष्य अच्छा होगा, लेकिन प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए पैसा था। तो हमने ये सोचा क्यों नहीं सरकार ही प्राइवेट जैसा स्कूल बनाए और उसे व्यवस्था करे और हमारे गरीब युवा के लोग ये बच्चे मुफ्त पढ़ेंगे। आज उस गुणवत्ता शिक्षा के लिए 80 उत्कृष्ट विद्यालयों को हम लोगों ने पहले चरण में संचालित किया। 5000 स्कूल बन रहे हैं उसको, ये पहले चरण में 80 स्कूलों को हम लोगों ने शुरू किया पूरे राज्य। वही कल्याण विभाग के द्वारा छात्रावास जो बनता था, एक बार छात्रावास बनने के बाद दोबारा कभी उसमें न रंग हुआ, न पटोड़ा हुआ, न बिजली का बल्ब लगा, न पंखा लगा, जर्जर स्थिति हो गई। और आज पूरे राज्य में 500 से अधिक कल्याण विभाग के छात्रावास का जीर्णोद्धार किया जा रहा है और जो नहीं बनने वाला है उसको तोड़कर नया और बेहतर ढंग का छात्रावास बनाने का प्रयास शुरू हो गया। और कल्याण विभाग के जो बच्चे हॉस्टल में रहते थे, अपना घर से दाल चावल लेके जाते थे, पैसा सब लोग इकट्ठा करके लकड़ी कोयला ला करके जलाता था और अपने खाना बनाता। लेकिन आने वाला समय में वो सभी कल्याण विभाग के छात्रावास बनने के बाद सरकार उस हॉस्टल के अंदर रसोईया भी देगा, उसका गार्ड भी देगा और वहां पर रहने वाले सभी बच्चों के लिए खाने का भी व्यवस्था करेगा। हमारे बच्चों को आप खाना बनाने की जरूरत नहीं है, घर से चावल दाल लाने की जरूरत नहीं है। अब उन हॉस्टलों में सरकार अनाज दे। तो कई ऐसी चीजें हैं, अगर हम आंकड़ों के साथ जाएंगे तो आंकड़े तो इतने हैं कि जो हमारे विरोधी जिनको अभी सरकार राजभर में 23 साल हो गए, 23 साल में 20 साल इनको मिल गया मौका चलाने के लिए और 20 साल में इस राज्य का बेड़ा गर्क कर लोग हाथ पे राशन कार्ड लेकर के भाग करके मर गए। उस समय में कोरोना का कोई महामारी था, हम लोग के वक्त में तो कोरोना भी हुआ, सुखाड़ भी हुआ, कई आपदाएं आई। इस वर्ष में आधा राज्य में सुखाड़ हो गया, आधा राज्य में जो किसान की स्थिति थी किसी तरीके से बच पाए। जब काम इतनी तेजी से देखते हुए और अपने अधिकार के लिए भी लड़ते हुए सरकार की मंशा को देखा तो इन लोगों ने हमारे बच्चों में षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। तरह के अफवाहें, तरह के झूठे आरोप, लांछन फैलाने का इन लोगों ने काम किया। इन लोगों का क्या योगदान है इस रात के लिए? राज लेने का कोई लोगों ने कोई आंदोलन, कोई लड़ाई नहीं लड़ा। इस देश के लिए कोई लड़ाई नहीं, कभी नहीं लड़ा। लेकिन आज ये लोग चतुराई से सत्ता में बैठ जाता है और जब ये सत्ता में बैठता है, राज हो या देश हो, उसका बद से बदतर कर देता है। आज केंद्र में उनकी सरकार है। आज देखिए आपके सामने महंगाई बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ रहा है। ना पेट्रोल डीजल का दाम घटने का नाम ले रहा है, ना दाल चावल आटा सब्जियों का दाम घटने का नाम ले रहा है। और ग्रुप में जो सिलेंडर इन लोगों ने बांटा था, वो सिलेंडर बेचारा जिसको मिला वो दोबारा भरने का औकात नहीं रख रहा। बेचारा सिलेंडर को किनारे घर में कोना में रख दिया, उसके ऊपर
ढांचा रख करके उसमें उल्टे सीधे सामान रख करके उसको पूरा दाम बढ़ा दिया। ये स्थिति है गैस सिलेंडर। और अभी जब जहाज चुनाव हो रहा है, वहां जिस तरीके से 15 लाख आपके खाते में आएंगे, आपके जेब में आएंगे, आपका बक्सा में आ जाएगा, बोल बोल करके लोगों को ठगा। इसी तरीके से जो 1200 का गैस सिलेंडर है, जहां विधानसभा हो रहा है, वहां लोगों को रिझाने के लिए बोलता है कि 400 साढ़े 400 रुपये में सिलेंडर देगी सरकार। अरे वाह, क्या कमाल है। केंद्र की सरकार बोलता है 15 राज्य में 400 देंगे, लेकिन देश में 1200 रुपये। ये क्या आप कभी करें? किस तरीके से झूठा घोषणा है कि कोई नया जुमला है। क्या ये लोग का स्कूली उसी तरीके का है। उनके स्कूलों में झूठ ही और झूठ कितना मजबूती से झूठ बोलता, इसी की ट्रेनिंग इनको होती है। और इनको लगता है कि एक झूठ को 100 बार बोलो तो गरीब युवा आदिवासी दलित पिछड़ा लोग सब मान लो। और बेचारा हमारा आदिवासी दलित पिछड़ा दुनिया के बारे में बहुत कम जानता है कि दुनिया में ठग और पकड़ना लोग किस तरीके से, और दलाल बिचौलिया लोग काल के दिन में चांदी हुआ पड़ा है। और वही लोग झूठों का पूरा गुलबा, पूरा देश में झूठ फैलाओ और भावनात्मक चाल चल करके, हिंदू मुस्लिम करके, जात धर्म करके, हमें पिछड़ा करके, आदिवासी गैर आदिवासी, हिंदू मुस्लिम एक करके संपूर्ण और यही इनका चेहरा आज मणिपुर में देख लीजिए किस तरीके से आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। लेकिन आज हमारे विपक्ष के लोगों के मुंह में ताला लगा हुआ है। तो कौन ताला होता है? सबसे मजबूत ताला लीग का, कांग्रेस का वही ताला लग गया है, मुंह नहीं खुलता है। हमारे जवान शहीद हो जाते हैं, लेकिन ये लोग चुप्पी साध देते हैं। और यहाँ झारखंड से बड़े पैमाने पर मजदूरों को भर भर के ले जाकर के किसी को ले राजधानी में बनवा देता है, किसी को टनल में डाल के बनवा देता है, किसी को भारत की बड़ी बड़ी योजनाओं में लगा करके जान जोखिम में डलवा देता है। आज भी 15 जब हम लोग के मजदूर उत्तराखंड के टनल में फंसे हुए 15 दिनों से निकल नहीं पाया है। विदेशों से एक्सपर्ट बुलाया जा रहा है, अभी भी कुछ पता नहीं चल पा रहा है, निकल पाया कि नहीं कर पाया। ये लोग काम तो कर रहा है, लेकिन उसका जोखिम गरीब मजदूर किसान आदिवासी गरीब को झेलना। आज पूरा उत्तराखंड को चूहों की तरह कतर दिया लोगों ने। आज पूरा उत्तराखंड कभी ये पहाड़ धस जा रहा है, कभी वो पहाड़ धस जा रहा है। कोई सुरक्षा मानकों का पालन नहीं होता है। और ये लोग बड़े पैमाने पर इन जोखिम भरे कामों में ऐसे गरीब पिछड़े राज्यों से मजदूरों को ढो ढो कर ले जाते हैं और वहीं पर इनको कुछ भी हो जाए परवाह चलो बड़ी कर दिया। वही भारत हुआ था कोरोना में, लॉकडाउन तो कर दिया, लेकिन वो मंजर भारत के इतिहास में काले अध्याय के रूप में लिखा जाएगा। इस कोरोना के लॉकडाउन में महिलाओं को सड़क में बच्चा पैदा करने के लिए, जन्म देने के लिए मजबूर करा है। लोगों को चलते चलते दम जाने चली गई, ट्रेनों में लोग कट के मर गए, लेकिन सरकार की
काल में जूझा करेंगे। लॉकडाउन अलग, कुछ दिनों के बाद इन लोगों ने आर्थिक रिफॉर्म, आर्थिक फेरबदल इस तरीके से किया लॉकडाउन करके, कि लॉकडाउन ऐसा लॉकडाउन नोटबंदी करके कि घर में गरीब युवा के पास जो पैसा कोई तक सब निकाल के बैंक में भिजवा दिया, सब लोग लाइन में लग गया। लेकिन नतीजा क्या हुआ? 2000 नोट छापने के बाद भ्रष्टाचार क्या घटा? अगर भ्रष्टाचार घटा तो 2000 नोट की दुकान तुम लोगों ने बंद की। कहीं न कहीं कि 2000 नोट छापने के पीछे भी इनकी गलत मंशा, इनके अपने व्यापारी मित्रों को आगे पहुंचाने का एक गलत योजना। महंगाई ऐसा कि आज आलू प्याज के लिए भी लोगों को सरकारी दुकान में लाइन लगाना पड़ता। ये इस देश के लोगों को तो लाइन नहीं लगा खत्म कर दिया है, पूरा जिंदगी गरीब और करेगा। इसीलिए सही और गलत को पहचानने के लिए 5 साल में एक बार आपको मौका मिलता है, लोकसभा और विधानसभा में। इस देश के अंदर आदिवासी दलित जो रिजर्व सीट है, लगभग 131 सीट है लोकसभा में। अगर इस देश का आदिवासी दलित एक हो जाए या संख्या एक हो जाए तो भारत सरकार इस देश के आदिवासी गरीब पिछड़ों की सरकार बनेगी। तो कई ऐसी चीजें जो आपको जाननी चाहिए कि देश में आपके पास कितना बड़ा था, लेकिन कुछ लोग बड़े चतुराई से हमारे लोगों को बहला फुसला कर चुनाव के समय अपना फायदा तो कर लेते हैं, लेकिन सरकार में आने के बाद फिर वो जिस गुफा में चले जाते हैं खोजने से नहीं। हम लोग तो ये आपकी योजना को देखने आए हैं, इस योजना में लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कर्मचारी लोगों को सहयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से हम लोगों ने 2 चरण की सफलतापूर्वक कार्यक्रम को पूरा किया है, इसी आशा उम्मीद के साथ ये तीसरा चरण भी एक इस रात के लिए मील का पत्थर साबित होगा और आप सबके सहयोग से, कर्मचारियों के सहयोग से ये तीसरा चरण को भी हम लोग सफलतापूर्वक पूरा करेंगे। कभी आप लोगों ने सोचा था सप्ताह कि पदाधिकारी आपके गांव में जाएगा, आपके पंचायत में जाएगा? कोई नहीं सोचता था, लेकिन आज उस सोच में बदलाव है और उसी का नतीजा है कि आज पदाधिकारी आपके दरवाजे पर। हमने पहले भी कहा सरकार ये आंधी बहरी की सरकार नहीं, ये सरकार की आंख नाक कान भी है, संवेदनशीलता भी है और आज उसी का परिणाम है कि आज इस राज्य में लगभग 1,08,000 लोग को हम लोग पेंशन दे रहे हैं। 1,08,000 लोगों को और उसमें 76,000 को राज्य सरकार जो अभी सर्वजन पेंशन के माध्यम से हम लोगों ने जोड़ा, उससे पहले मात्र 32,000 लोगों को ही हम लोग पेंशन देते थे, जिसमें केंद्र सरकार भी थोड़ा सहयोग करता है और सहयोग कितना करता है 300-250 रुपया केंद्र सरकार देती है और 1,000 रुपया राज्य सरकार देती है।
इन शिविरों के माध्यम से आज रोजगार का भी, नौकरियां भी, नियुक्तियां भी बहुत तेजी से निकल रहा है। शिक्षकों की बहालियां भी निकलने जा रही है। कई जैसे जेपीएससी के माध्यम से बहाली हुई भी है, अभी हो भी रहे हैं। अभी कुछ डॉक्टरों की भी हम लोगों ने नियुक्ति किया है, अभी उनको भी नियुक्ति पत्र देना है अभी कुछ दिनों में। तो हमारे कई नौजवानों की नियुक्ति की लाइन लगी हुई है। जो पढ़े लिखे हैं वो नौकरियां बन जाएंगे, जो कम पढ़े लिखे हैं नहीं पढ़े लिखे हैं उसके लिए भी हम लोगों ने रोजगार सृजन योजना हम लोगों ने बनाया है। किसानों के लिए जैसा हरित योजना बनाया है, महिलाओं के लिए बनाया है। और हमारे होनहार बच्चे जो उच्च शिक्षा के लिए विदेशों में भी जाना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए भी बड़ा उनके स्कॉलरशिप क्या हम लोग माध्यम से विदेश में हमारे बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। मुझे जानकारी मिली है कि साहित्य का भी एक लड़का विदेश गया था, पढ़ के वापस आया है और शायद यहाँ भी उनको बुलाया गया है। कई बच्चे तो विदेश में नौकरी पा लिया। इसीलिए हमारे अपने बच्चों को पढ़ाई के प्रति भी आप लोगों को कोई प्रेशर नहीं करना और हर बच्चों को पढ़ाइए। अभी हम लोग गुरुजी क्रेडिट कार्ड हम लोग दे रहे हैं 10वीं पास से ऊपर के बच्चों को। जब उसकी 12वीं पढ़ाई पूरी हो जाएगी और आगे जब इंजीनियर, डॉक्टर, वकील और कोई भी बढ़िया डिग्री करना चाहता है, उस डिग्री के लिए और उस डिग्री को प्राप्त करने के लिए जो पढ़ाई का खर्चा है, उसके लिए जब आर्थिक सहायता होगी, सरकार उसको पूरा खर्चा देगी। बच्चों को मिले। आज यहाँ पाकुड़ जिला के बाजार समिति के इस मैदान में बोलिए आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार दिक्कत नहीं है। शुभारंभ किए दूसरे दिन के इस तो दिखाई नहीं दे रहा है। पड़ाव में उपस्थित हमारे साथ मंच पर हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी आदरणीय आनंद साहब, हमारे साथ मंच पर उपस्थित हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी बड़े भाई सत्यानंद भोक्ता जी, यहाँ उपस्थित हमारे वरिष्ठ नेता विधायक आदरणीय सुब्रत मरांडी जी, यहाँ उपस्थित राजमहल लोकसभा सांसद विजय भागवत जी, यहाँ उपस्थित विधायक दिनेश मरांडी जी, उपस्थित जिला परिषद अध्यक्षा और जिला के सभी बड़े पदाधिकारीगण और विशेषकर यहाँ आए हुए आप सभी माताएं, बहनें, नौजवान साथी
बड़े बुजुर्ग आवरण गोबवा बोया मिश्रा मलियाराम गुणित नाइटे को सभी को सबसे पहले मेरी ओर से जोहार। बहुत सारी बातें मंच में आ गई, मैं कोशिश करूंगा बहुत संक्षिप्त में बातों को रखने का, लेकिन चूंकि हम आम दिनों की तरह रोज आपके क्षेत्रों में वर्णन नहीं कर पाते हैं, कार्य विशेष समय पे ही मैं आ पाता हूं, क्योंकि आप लोगों के लिए हमें कार्य योजना बनानी पड़ती है और उसे धरातल पर कैसे पहुंचाया जाए इसके लिए भी कार्य योजना बनानी पड़ती है।